सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 21 रुपए पर क्लोजिंग हुई है और अच्छे खासे गेन्स हमने यहाँ पर देखने को मिले हैं। और आज यहाँ पर एक डाउन साइड यहाँ पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली। हालांकि थोड़ा सा कॉसेस यहाँ पर है क्योंकि ये फर्स्ट डे है यहाँ पर डाउन साइड का, और इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो डेली वॉल्यूम में यहाँ पर 4.14 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है ट्रेड हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर कुछ खास नहीं है। शेयर्स भी यहाँ पर 3,901 शेयर्स लगे हुए हैं बाई के लिए, तो ऑर्डर यहाँ पर जो है कम है, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पर आज वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही रहा, लेकिन प्राइस ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो है ना अपने को हायर साइड जाते हुए नहीं दिखा, ना ही लोअर साइड हमें जाते हुए दिखा। एक रेंज में रहा है स्टॉक आज भी। तो अभी अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो ये रहा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और 21 रुपये 20 पैसे। इसके ऊपर हमने कल के दिन क्लोजिंग देखी थी, यानी कि फ्राइडे के दिन, और यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन आज के जो एक यहाँ पर ना वन डे की जो कैंडल बनी है, जो आपका 21 रुपये 20 पैसे के नीचे क्लोजिंग है, वो आज सब कुछ तय नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कल की इंपॉर्टेंट होगी क्लोजिंग, कल की इंपॉर्टेंट होगी क्लोजिंग, तो इस पर नज़र रखिए। और पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको 20 रुपये कल के दिन देखने को मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, गैप भी है। 20 रुपये के बाद यहाँ पर सडन अपसाइड अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर यहाँ पर चलना है। अभी आज की कोई क्लोजिंग यहाँ पर जो है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं रख रही है। आज टूटा भले ही है, लेकिन है हम लोग एकदम दायरे में उसके पास ही, ठीक है ना। तो इसको लेकर यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। आज यहाँ पर कैंडल बनी है, कल के दिन हमें ग्रीन में अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाए तो फिर यहाँ पर अपसाइड ही है। इसके साथ साथ यहाँ पर ना थोड़ा सा वन डे कैंडल स्टिक चार्ट लगाना और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कम करके देखिएगा, तो आपको यहाँ पर पैटर्न दिखेगा। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो अभी आपको 26-27 के अराउंड जाना यहाँ पर जो है ना इसमें देखने को मिलेगा। 26-27 रुपये के अराउंड यहाँ पर ये स्टॉक जा सकता है, ध्यान रखिए। और अगर 26-27 गया तो फिर वापस वही लेवल्स जो हमने देखे थे कुछ टाइम पहले 36 रुपये के अराउंड, जो कि आपकी बुक वैल्यू भी है, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी उधर चला जाए। तो अभी ना कुछ ज़्यादा यहाँ पर मांगिए मत। 20% का सर्किट हिट करने का मतलब है सर्किट का ख़त्म हो जाना। इस तरीके से चलेगा तो कोई मतलब नहीं है। सर्किट बना रहे, ज़्यादा बेहतर यही है। 5% का सर्किट ना कुछ नहीं है। और एक बार 36 अगर पहुँच गए ना तो ये स्टॉक फिर अपनी दिशा खुद ही छांट लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 20% का रोज का कुछ यहाँ पर मिल जाए आपको, ये डिमांड मत करिए, ना ही कुछ होने वाला है। सर्किट नहीं हटने चाहिए, ज़्यादा बेहतर यही है। और ये सर्किट रहेगा पिछले बार की तरह, तो जाना तो हायर साइड ही है, ये तो यहाँ पर लिखा है। तो अभी अगर आप देखें तो मार्केट कैप में रिकवरी होने लगी है और इसके साथ साथ पी रेशियो भी यहाँ पर जो है ना हायर साइड जाने लगा है। एक और बात, स्टॉक के अंदर जब तेजी होती है ना, समझ जाइएगा कि कुछ आने वाला है। हाँ, ऐसे ही स्टॉक, क्योंकि आपने मार्केट में अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया तो आपको पता ही होगा कि खबर आने से पहले स्टॉक पहले चलने लगता है। तो वो सिनेरियो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर देखने को मिले। और 31 दिसंबर जो कि डेट बताई गई थी कि हम इतना डेट चाहते हैं एजीएम के लिए, तो वो डेट भी अब आने वाली है। कुछ ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। आज 11 दिसंबर है, यहाँ पर बीच में अभी 25 दिसंबर आएगी, छुट्टियाँ पड़ेंगी बीच में, यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, इस पर फोकस करिए। एंड नाउ 3 का पी रेशियो अब हमें देखने को मिला है। 3 का पी रेशियो अभी हमें देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी अब 29.15 पर है आईटी का। तो ये इंडस्ट्री पी ना इंक्रीज होता जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए मार्केट में ना जगह जगह अंडर परफॉर्मर ढूंढे जा रहे हैं, तो आश्चर्य नहीं होगा कि ये स्टॉक चलने लगे। अभी कोई रुकावट मुझे लग नहीं रही है कि इसमें आएगी। मार्केट में ना ऐसे ढूंढ कर निकाले जा रहे स्टॉक जिनके अंदर ना बहुत अंडर परफॉर्मेंस भरी हुई है, तो वो उसमें ब्रैडकॉम ग्रुप ना सबसे टॉप पर आता है, जो कि आपको पता ही हो 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस, ऊपर से फंडामेंटल जो इंडिकेटर्स हैं इसके वो बिल्कुल इसी जगह हैं। और ऐसे इंडिकेटर्स को कौन लेना पसंद नहीं करेगा, तो ये एक यहाँ पर बात आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी बुक वैल्यू याद रखिएगा, 36 रुपये 28 पैसे, ये आपका रियल प्राइस होना चाहिए स्टॉक का। और हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ना ऑलमोस्ट 15 रुपये का गेन जो है वो आना बाकी है। तो अभी अगर आप म्यूचुअल फंड डेटा देखें तो म्यूचुअल फंड डेटा पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है नवंबर का, और अभी निपॉन और बाकी आईसीआईसीआई और मोतीलाल का रह गया था, तो आपके सामने है।
आईसीआईसी ने 5% शेयर्स बढ़ाए और मोतीलाल ने 2.5% शेयर्स बढ़ाए। और यहाँ पर अब परसेंटेज वाइज शेयर्स ना अब थोड़े से कम देखने को मिले, जैसे कि 33% बढ़ाते थे या 25% बढ़ा दिए किसी फंड ने, तो वो अभी हमें कम देखने को मिला है। एचडीएफसी का भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी ने ऑलमोस्ट 14% शेयर्स बढ़ाए। तो ये जो नए लोग हैं वो तो बढ़ाएंगे, जैसे यूटीआई ने 25% शेयर बढ़ाया, सबसे ज़्यादा यूटीआई ने इस बार बढ़ाया है। तो अभी ना यहाँ पर वैल्यू फंड भी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि मार्केट वैल्यू कम है, लेकिन मार्केट वैल्यू से एतराज़ नहीं होना चाहिए, ये धीरे धीरे यहाँ पर ना बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू कम नहीं होगी। और यहाँ पर मोतीलाल का जो निफ्टी 500 ईटीएफ है उसकी एक नई शुरुआत है इस कंपनी के अंदर। हालांकि शेयर्स बहुत कम है, लेकिन ईटीएफ जो है वो स्टॉक्स को चेज करते हैं, स्टॉक की तेजी को चेज करते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। एंड लास्ट, यहाँ पर ना थोड़ा सा वेट करिए, हिचकिचाइए मत इसको देखकर, ठीक है। 20 रुपए तक का गैप है, 20 रुपए आप यहाँ पर जो है नोट करिए कि 20 रुपए पर ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ये बात यहाँ पर नोट करिए। क्योंकि अब यहाँ पर वापस आने की कोई बात ही नहीं है, वापस आने की कोई बात नहीं है। 20 रुपए अगर आएगा तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आएगा। ध्यान रखिएगा 21 रुपए 20 पैसे के ऊपर हमें कल के डेट में क्लोजिंग चाहिए एट एनी कॉस्ट, ये तो यहाँ पर ध्यान रखिए। और उसके बाद अगर हमें क्लोजिंग मिल गई और अगर नहीं भी मिली तब भी यहाँ पर जो है ना सर्किट बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से इसे चेज किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 26 रुपए कहीं नहीं गए, अगर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया 23 रुपए तो ऑलरेडी हम छू चुके हैं, 26 रुपए यहाँ पर जो है ना बात आती है 26 रुपए। और उसके बाद यहाँ पर जो है 30 के दायरे, और 30 के बाद यहाँ पर जो है ना 36 जो कि हाईएस्ट लेवल है जहाँ से ये स्टॉक टूटता हुआ दिखा है, अगर वो क्रॉस करेगा तो वैसे भी यहाँ पर दायरे जो है 51 के यहाँ पर जो है ओपन हो जाए। और वैसे भी स्टॉक के अगर रियल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 140 प्लस है। तो इंतज़ार करिए, सब अच्छे ही होने वाला है, बुरे होने के लिए जितना होना था वो हो चुका है, अब सिर्फ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो इस पर फोकस करिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब देश में जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।